दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है YouTube चैनल ज्ञान गणित में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल यूजिंग आइडेंटिटीज। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। इसे पहले तो हम बिना आइडेंटिटी के करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई देखते हैं क्या आता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है 25x स्क्वायर। अब 25x स्क्वायर के दो हमें टुकड़े करने हैं। उन टुकड़ों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 10x आना चाहिए। ठीक है, 25 के फैक्टर हो सकते हैं 5x और 5x। इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो हमें 10x मिलता भी है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10x की जगह लिखेंगे 5x प्लस 5x प्लस 25। अब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है, तो फर्स्ट ग्रुप में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो 1x को कॉमन लेंगे। हाँ, फर्स्ट ग्रुप में x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, x को कॉमन लिया तो x और सेकंड टर्म यहां से बचा 5। ओके, प्लस अब यहां इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन बाहर निकाला तो बचा x प्लस 5। अब फर्दर देखिए, इस जो नया ग्रुप बना है ये और ये, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 5, तो दोनों जगह है। हम आगे बढ़ सकते हैं। x प्लस 5 को हमने बाहर लिया तो हमारे पास बचा x यहां से ये वाला और 5 ये वाला, ये दोनों तो बाहर निकल गए ना, तो x प्लस 5। तो हमारे पास जो आया x प्लस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5, और हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये जो मैंने किया ये किया बाई फैक्टर करके। अब आइडेंटिटी से इसे करें तो क्या करेंगे, तो आइडेंटिटी से करें तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन था इसे लिखता हूं मैं। अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो इसको देख के कंफर्म है क्लियर कि यहाँ आइडेंटिटी लगेगी तो ये वाली लगेगी। तो इस आइडेंटिटी को भी लिखता हूं, तो ये आइडेंटिटी में यहाँ पर मैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका जो आएगा फैक्टर वो आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहां है a स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है। एक्स स्क्वायर तो वेरिएबल है, कांस्टेंट कोई टर्म है नहीं है, कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं कि a इक्वल टू 1। a यहां पर a है ही नहीं, मतलब यहां कोई टर्म नहीं, तो a इक्वल टू 1। और यहां देखिए सबसे लास्ट वाला टर्म 25 और यहां है b स्क्वायर, मतलब अगर हम देखा जाए इन दोनों को कंपेयर करें तो b की जगह हम क्या ले सकते हैं 5, b इक्वल टू 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, b इक्वल टू 5। अब ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है उसको a और b के रूप में लिखते हैं। तो हम लिखते हैं 1x का स्क्वायर, ओके, प्लस 10x है, 10x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1x जो a का काम करेगा, और b की जगह लिख दिया हमने इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां ये बिल्कुल इस फॉर्मूले की तरह है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 है, मल्टीप्लाई है, फर्स्ट टर्म है मल्टीप्लाई है ये, और इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है, प्लस 5 स्क्वायर है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1x प्लस a और b है 5 का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं x प्लस 5 का स्क्वायर। आइडेंटिटी से इसे हम कर सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल था
ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन आसान है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4x² प्लस 9y² प्लस 12xy, और इसके पास में हम आइडेंटिटी लिख देते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, तो हम इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ पर, तो हमारे पास a क्या हो सकता है? हमारे पास a हो सकता है 2x। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास b क्या हो सकता है? तो b क्या हो सकता है? तो देखिए b, यहाँ से हम b को कंपेयर नहीं कर सकते। ये जो है क्वेश्चन, इसमें जो ये स्क्वायर वाली टर्म है, हमें इसको इधर राइट साइड में लाना पड़ेगा। इसलिए पहले हम उसको रीअरेंज करते हैं, उसकी टर्म्स जो क्वेश्चन में दी गई हैं। तो 4x² प्लस 12xy प्लस 9y², इसे इस तरह से लिखते हैं। अब कंपेयर करते हैं, तो a इक्वल टू हो सकता है 2x, क्योंकि हम 2x का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4x² ही मिलेगा। अब है यहाँ से b क्या हो सकता है? तो b हो सकता है 3y। 3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 9y²। ठीक है, अब हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं। अब हमने इसको इस फॉर्म में कर लिया, तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं अब 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। ये हमने देखा आइडेंटिटी को कंपेयर करके, और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कन्वेंशनल मेथड है बाय फैक्टरिंग। फैक्टरिंग लेके क्या करेंगे हम, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। 4x² प्लस 9, हमें वो लिखना तो पड़ेगा ये ऑर्डर में, प्लस 12xy प्लस 9y²। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में हमें मिलता है 4x² इंटू 9y², या फिर हम लिख सकते हैं 36x² y²। अब हमें क्या करना है? 36x² y² के दो पार्ट करने हैं। उन पार्ट को हम सम करें, उन पार्ट का अगर हम सम करें तो हमें 12xy मिलना चाहिए। तो इसके दो पार्ट हैं 6xy और 6xy। ओके, 6xy और 6xy। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी जगह लिख देते हैं 4x² और 12xy की जगह लिख देते हैं 6xy प्लस 6xy, और आगे था 9y²। ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है? तो ग्रुप 1 में ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 में क्या कॉमन है? ग्रुप 1 में कॉमन है 2 और x। इसे हम बाहर निकालते हैं, तो यहां से 2x निकलेगा तो 2x ही बचेगा, प्लस यहां से 2x निकला तो 6 से 2 निकला तो 3 बचा, और x बाहर निकल चुका है तो y। फर्दर अब सेकंड ग्रुप में, यहाँ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। सेकंड ग्रुप में क्या कॉमन है? तो सेकंड ग्रुप में 6 में 3 होता है, 9 में 3 होता है, तो 3 कॉमन है। y दोनों जगह दिख रहा है y। अब 6 से 3 निकल गया तो 2, और y हम निकाल चुके हैं तो x बचा, प्लस 9 में 3/3 होता है इसलिए एक 3 और पड़ा है, और y। अब देखिए ये दो ग्रुप हैं जो नए बने हैं, ये न्यू ग्रुप है, न्यू ग्रुप 1, न्यू ग्रुप 2। तो इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन है? इन दोनों ग्रुप में कॉमन है 2x प्लस 3y। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 2x प्लस 3y को हमने बाहर निकाला तो बचेगा यहां से 2x और प्लस 3y।
ये दोनों पार्ट सेम है, इसलिए हम इसको होल स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए इस तरह से ये आ गया। ये हमने यहाँ पर दोनों मेथड से इसे निकाला है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले से हटा लेते हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर हम आइडेंटिटी से करें तो यहाँ पर माइनस है, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी लेनी चाहिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम इसके बराबर में रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब कंपेयर करें तो हमारे पास a इक्वल टू हो सकता है, a इक्वल टू क्या हो सकता है, a इक्वल टू हो सकता है 1x या फिर ओनली x, और b इक्वल टू हो सकता है 3। तो हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और अब हम करते हैं अपने मेथड से, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है 9x स्क्वायर, और 9x स्क्वायर के हमें दो टुकड़े लगाने हैं, उन टुकड़ों को प्लस करेंगे तो हमें माइनस का 6x चाहिए, तो 3x और 3x। अब यहां तो माइनस है, लेकिन हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हम अगर दोनों टुकड़ों को माइनस माइनस कर दें तब भी तो प्लस होंगे, तो हम 6x की जगह लिखेंगे माइनस के 3x। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, दो ग्रुप, इसमें कॉमन है x, तो x को बाहर लिया तो x माइनस 3। ये माइनस हमने साइन लगा दिया, ये वाला माइनस। अब देखिए माइनस का साइन कॉमन आ गया है, तो अंदर इसका साइन चेंज हो जाएगा, और कॉमन क्या दोनों में 3, तो हम 3 भी लिखते हैं। 3 कॉमन है तो 3x से 3 निकल गया तो x बचा, ये माइनस हो जाएगा, और 3 ये पार्ट फर्दर कॉमन है तो x माइनस 3, और जो बचा यहाँ से x बचा और ये 3 बचा, x माइनस 3, और रिजल्ट जो हमारा आया वो यही। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। इसके इक्वल में हम आइडेंटिटी लिख देते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब कंपेयर करें तो हम a की जगह रख सकते हैं 4x, इन दोनों को कंपेयर करें तो हम b की जगह रख सकते हैं 3। ओके, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा। अब ये जरूर देखना है कि इन दोनों का 2ab ये करेंगे, 2ab हमें यहाँ पर ये चेक करना होगा। जैसे ही हम a और b को तो हमने रख लिया, लेकिन हमें ये कंफर्म करना होगा कि जो 2ab है वो 24x ही आना चाहिए। तो 4 इसमें 2 इंटू a की जगह रखते हैं 4x और b की जगह रखते हैं 3, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24x। तभी हम अप्लाई करेंगे। अगर 2ab 24 नहीं आएगा, अगर ये 2ab 24 नहीं आएगा तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि यहां पर आ रहा है इसलिए हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अपने टर्म से समझे तो a की जगह हम रख सकते हैं 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब हम करते हैं इसे अपने मेथड से, जो फैक्टराइजेशन मेथड है। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 16x स्क्वायर इंटू 9। अब यहाँ ये देखिए, इन 16 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी इनके पार्ट कर सकते हैं।
अच्छा, इनके जो भी दो पार्ट होंगे उन पार्ट को हमें क्या करना होगा, प्लस, और हमें चाहिए 24। ओके, तो 16 के पार्ट करते हैं। 16 में क्या क्या आता है, 16 का होता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और 9 का होता है 3 इंटू 3। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 3, 4x इंटू 3x ले सकते हैं, मतलब 12, दो पार्ट ले सकते हैं, 12x और 12x। 4 3 जा 12, ये 4 और 3 जा 12। तो हम उन दोनों को प्लस करना है तो दोनों को नेगेटिव कर दो, दोनों नेगेटिव होंगे तब भी तो प्लस होंगे, माइनस माइनस, ये जो दोनों प्लस हो रहे हैं ना, 24। तो अब हम लिखते हैं 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 4 और x। 4x को कॉमन लिया, 16 में 4 निकाला तो फर्दर 4 बचा, और बचा x। 12 में 4 निकला था तो 3 बचा था, x हम ले चुके हैं। अब यहाँ ये माइनस आ गया है तो क्या होगा, सॉरी यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ का जो साइन है अगले वाला वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, 12 और 9 में कॉमन क्या है, 12 और 9 में कॉमन है 3 कॉमन लिया तो 12 में 3 निकला तो 4x, और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन आ चुका है, और ये आ जाएगा 3। 4x माइनस 3 फर्दर कॉमन है, 4x माइनस 3, इसे कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 4x और माइनस 3, और फैक्टर 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि यही है, इसी मेथड से निकालें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो केवल दो ही टर्म है, लेकिन दोनों टर्म में, तो इसके लिए हमारे पास एक और आइडेंटिटी थी, वो थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो a क्या है, a को अगर हम रख लें 2x और b को रख लें 3y, कंपेयरिंग करते हैं, एक a को 2x और b को, तो अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या है कि पहले टर्म स्क्वायर है माइनस सेकेंड टर्म भी स्क्वायर है। तो अब देखिए हम इसको लिख देते हैं इस तरह से, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए, अब ये इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, फर्स्ट टर्म होल स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म ये स्क्वायर रहा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी तो 2x प्लस 3y, और a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3y। आसान है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 225y स्क्वायर। अब देखिए इसे भी हम फर्स्ट टर्म जो है, इसे कंप्लीट को स्क्वायर में क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम 4x का होल स्क्वायर। 225 को इसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 15y का होल स्क्वायर। अगर हमने फर्स्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म के स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 15y एंड 4x माइनस 15y। इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 16x स्क्वायर माइनस 144। तो यहां भी देखिए 16x स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, और 144 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/12 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हमें क्या करना है, एक बार इन टर्म को प्लस करना है ब्रैकेट बंद, और दूसरी बार इन टर्म को माइनस करना है ब्रैकेट बंद, लाइक दिस 4x प्लस 1/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई
4x माइनस 1/12 ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है। अब फर्दर एक क्वेश्चन लेते हैं। 9x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखें तो टर्म तो दो ही है, यहां तो स्क्वायर है, 9 नहीं है, तो हम इसे कंप्लीट को लिख देते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 9 को हमने 3 करके इसके अंदर डाल दिया, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह कंडीशन प्राप्त हो गई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर क्या करेंगे, ए तो है हमारे पास ये और बी है ये, तो हम लिखेंगे 3x प्लस वाई। अब इसमें प्लस करेंगे बी इसकी तरह, जो है x ब्रैकेट क्लोज, और फिर करेंगे 3x प्लस वाई फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। लेकिन अभी इसे हमें आगे और बढ़ाना पड़ेगा, ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 3y। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, और प्लस x, ये ब्रैकेट के अंदर थे, और यहां भी ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 3y माइनस x। आगे हम क्या कर सकते हैं, ये 4x हो जाएंगे, 4x प्लस 3y, ये 3x और 1x जुड़ गए, और इधर क्या होगा, इधर ये x माइनस हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो गए ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है थोड़ा हटकर है, वो है 4 ए स्क्वायर बी माइनस 8 ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए टर्म तो इसमें दो ही है, स्क्वायर जैसा कुछ दिख भी रहा है, लेकिन ये इस तरह से नहीं दिख रहा, पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन, मैंने बताया था फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये होता है कि हम कॉमन लेते हैं। तो यहां कॉमन क्या है, तो दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में ए बी कॉमन है, और दोनों में बी भी कॉमन है, दोनों में ए है और दोनों में बी भी है। चलिए कॉमन ले लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या है। 4 कॉमन निकल गया, ए यहां से बचा ए माइनस यहां से बचा 2 और बी। तो देखिए फैक्टर यहां पर हो गए, और आगे इसमें कोई स्क्वायर नहीं बचा, इसके फैक्टर यही हो चुके हैं, इसलिए इसको यही छोड़ देंगे, इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, नया क्वेश्चन। उसके लिए पेज को चेंज कर लिया जाए थोड़ा। क्वेश्चन है एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 8n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4mn। यहाँ कितनी टर्म है, यहाँ टर्म है 1 2 3 4 5 है, 5 है। इसका मतलब अगर हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे तो भी एक टर्म बच जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि ये और ये
इन तीनों को हम एक साथ लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो यहाँ पर इसके कुछ फैक्टर नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, केवल इसको इंडिविजुअली सोल्व करते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, नहीं, हम इसके टर्म को इंटरचेंज करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, टर्म का रीग्रुपिंग करते हैं। तो जैसे एम स्क्वायर है, एन स्क्वायर है और 4mn है, इसको हम साथ में लिखते हैं इस तरह से, एम स्क्वायर माइनस 4mn प्लस 4n स्क्वायर, और जो टर्म बची है उनको हम आगे लिख देते हैं। तो टर्म जो बची हुई है वो है 4m माइनस 8n। एक ग्रुप इसे बनाते हैं और वन ग्रुप इसे बनाते हैं। ये ग्रुप जो है हमारे पास जो आइडेंटिटी है उसी तरह दिख रहा है, किसकी तरह, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जिसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से देखें तो a इक्वल टू हम m कर सकते हैं और b इक्वल टू हम 2n कर सकते हैं। और 2ab कितना मिल रहा है, 2ab जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू ए की जगह m इंटू बी की जगह 2n, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4mn। मतलब इसमें हम ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखिए 4mn। तो इस ग्रुप को हमने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह। तो m माइनस 2n का होल स्क्वायर, आगे जो बचा था वो था 4m माइनस 8n। इसमें भी कुछ कॉमन है, चलिए हम इसमें भी कुछ कॉमन है तो हम इसको करते हैं, m माइनस 2n का होल स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 4 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा m माइनस 2n। अब देखिए m माइनस 2n फर्दर कॉमन है दोनों टर्म में, दोनों में, तो हम उसे ले सकते हैं कॉमन, ये वाला m माइनस 2n को हमने बाहर निकाला तो यहां से बचेगा केवल यही m माइनस 2n, क्योंकि ये 2 बार थे, स्क्वायर था, और यहां से बचेगा प्लस 4। तो देखिए इस तरह से हमारे पास इसके फैक्टर हो गए। ये अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।